हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज जो हम जिस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। देखो, टोटल जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो हैं 107। कितने? 107 हैं। और 107 के 107 तो याद कर नहीं पाओगे, और 107 के 107 याद करने भी नहीं है। तो कौन से याद करने हैं? जो इम्पोर्टेंट है याद करने, मतलब जो 2025 और 2026 में जो न्यूज में रहे हैं, बस यही याद करने। क्योंकि यही जो है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। क्योंकि जो भी एग्जाम सेंटर होगा, जो भी क्वेश्चंस बनाएगा, वो करंट अफेयर को ध्यान में रख के, करंट में या जो न्यूज में रहे हैं उनको ध्यान में रखकर जो है वो क्वेश्चंस बनाता है। तो नेशनल पार्क कौन सा क्यों चर्चा में रहा है, एक ये, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ से है और क्यों प्रसिद्ध है। ये दो चीजों को लेकर जो है वो सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला ये है माधव नेशनल पार्क। जो माधव नेशनल पार्क है ये 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। और 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ है? माधव टाइगर रिजर्व। ठीक, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, ये शिवपुरी जिले में है। और शिवपुरी जिला कहां पर है? ये है एमपी में। कहां पर? एमपी में। और बाघों के पुनरुत्थान की बात की गई थी। बाघों को जो है उनका उद्धार हो, उसके लिए प्रोजेक्ट वगैरह चलाए जाए, इसको लेके ये चर्चा में रहा था, ये याद रखो। ठीक, अगर हम आगे बात करें सिम्पलीपाल नेशनल पार्क की, तो ये सिम्पलीपाल नेशनल पार्क है, ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 107। तो ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है ये घोषित हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, मयूरभंज जिला जो है उड़ीसा, यहां पर है। कहां पर है? सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। ठीक है, भितरकनिका के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का। उड़ीसा का भितरकनिका के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना। ठीक, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो एक है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये चीता की आबादी में वृद्धि हुई है यहाँ पर, इसलिए चर्चा में रहा था। बोत्सवाना से जो नए चीते लाए गए हैं वो कुनो में रखे गए हैं, ये याद रखना। और जो कुनो नेशनल पार्क है ये एमपी में। कहां पर है? एमपी में, ये याद रखना। ठीक, अगर हम जिम कॉर्बेट उद्यान की बात करें तो याद रखना सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। इसने अभी हाल में अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे किए हैं। तो 90 वर्ष पूरे करने जो किए हैं उसलिए ये चर्चा में रहा था, ये याद रखना। और 2026 में, जनवरी 2026 में, मतलब इस महीने, जो बुकिंग है वो फुल हो गई। इसकी बुकिंग की, जो सफारी वगैरह के लिए आते हैं लोग, जो घूमने आते हैं, उस बुकिंग में फुल था। तो रेवेन्यू के पर्पज से भी, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चर्चा में रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट उद्यान। कहां है? उत्तराखंड में। ठीक, अगले की हम बात करें, अगला है हमारा बनेरघट्टा। क्या है? बनेरघट्टा। ये विशेष बाड़, यानी जो फेंसिंग होती है, मतलब मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके चारों ओर क्या की गई? फेंसिंग। इसके लिए ये चर्चा में रहा है। हाथी और मानव, मतलब पशु और मानव संघर्ष, मतलब हाथियों से टकरा जाना, हाथियों के सामने आ जाना, ये समस्या यहाँ पर थी। तो इस समस्याओं के समाधान के लिए जो है फेंसिंग वगैरह की गई है। दूसरा एक है चंपकदमा हिल्स, इसकी वजह से चर्चा में रहा है। और ये है कहां पर? ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जो रायमोना नेशनल पार्क है ये आसाम में है। और ये 106वां नेशनल पार्क घोषित किया। टोटल कितने? 107। 107 में कौन था? सिम्पलीपाल। 106वां कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क, याद रखना। जैव विविधता के कारण चर्चा में रहा, यहाँ जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर जो है ये चर्चा में रहा है। कहाँ का है? आसाम का। ठीक है, अच्छा, अगली हम बात करें, अगला है रतापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर है? ये एमपी में है। और ये 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। कौन सा? 57वां। टोटल कितने? 58। और 57वां कौन सा? रतापानी। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो याद रखना बाढ़ प्रबंधन और एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण को लेकर जो नया डेटा जारी किया गया है उसकी वजह से चर्चा में रहा है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। किस स्टेट में है ये तुम्हें कमेंट में लिखकर बताना है। ये जिस स्टेट में है काजीरंगा, ये तुम्हें कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, अच्छा,
संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। आदिवासी निवासियों की बेदखली के लिए चर्चा में रहा था। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि जो आदिवासी है ना, वो संजय गांधी नेशनल पार्क में जो जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क की, मान लो ये सीमाएं हैं, तो इन सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। जैसे यहां से आदिवासी जो है वो एंट्री कर रहे हैं अंदर की ओर, तो वो जो है क्या कर रहे हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं। और अतिक्रमण की वजह से ये कह के आदिवासियों को वहां से बाहर निकाल दिया, इसलिए जो है ये चर्चा में रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर 2 पुनर्वास क्षेत्र बसाए गए। मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में एक क्षेत्र ये और एक क्षेत्र ये, यहाँ पर पुनर्वास किया गया, मतलब लोगों को दोबारा से बसाया गया है। ठीक है, तो ये पुनर्वास एरिया है 2, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो ये राजस्थान में है। अक्टूबर 2025 में, कब? अक्टूबर 2025 में दोबारा से जो है बाघों के दर्शन के लिए, मतलब जो बाघ देखना चाहते हैं लोग, उनके लिए दोबारा से ओपन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक। इसके आगे पन्ना नेशनल पार्क, ये भी सफारी होती है ना, कई बार आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या यूट्यूब पे, जो कार होती है, कार में बैठ के जाते हैं और लोग अपने दूरबीन लेके जाते हैं जिससे कि बाघ वगैरह को देख सके। तो जो पन्ना नेशनल पार्क एमपी में है, ये अक्टूबर 2025 में दोबारा खोला गया था, तो दोबारा खोला गया इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है। इसके आगे है एक गिर नेशनल पार्क, और ये एशियाई शेरों का एकमात्र आवास है और ये भी जो है वो चर्चा में रहा है। ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहां पर है? ये है गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखना। ये वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने, ये वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने, हर हाल में याद रखने ही रखने, और इन्हीं से एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। 107 नेशनल पार्क में से अगर कोई नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो इनमें से जरूर कोई ना कोई नेशनल पार्क जो है वो पूछा जाएगा, तो ये इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपकी आज की वीडियो। इसी तरह से हम जो भी स्टैटिक के होंगे इंपॉर्टेंट मुद्दे और जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। लगभग मैं मानता हूँ 29-30 दिन बचे। 29-30 दिन में अगर इस तरह से करते करते 7-8 क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ गए तो हमारे लिए जीएस में सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। जब बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको तैयार है, सब ऑलमोस्ट सारा तैयार है। बस कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, इसके लिए ये क्लासेस जो है वो मैं करा रहा हूँ। मोस्टली क्लास कोई 10 मिनट की ही होगी, इससे ज्यादा की कोई क्लास होगी नहीं। प्रैक्टिस सेट में जल्दी शुरू करूंगा आप लोगों के यूपी पुलिस के लिए, जल्दी से जल्दी वो प्रैक्टिस सेट जो है वो कोशिश करूंगा आधे घंटे के मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये है आपकी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।